वजह आपको भी समझ में आ रहा है, सभी दुनिया वाला को भी समझ में आ रहा है। अचानक से आके उनको दिल हुआ कि उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। उन्होंने खुद ही तो विवाद तैयार किया। उन्होंने खुद चाह रहा था कि मैं खुद टीआरपी में रहूं। उन्होंने खुद देखिए हिंदू मुस्लिम की है। मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो हम लोग का खुद ही का रिलीजियन को सपोर्ट नहीं करता। मैं एक लड़की हूँ, आप मुझे बिना पूछे मेरा नाम अनाउंसमेंट कर दिए, आप बिना पूछे मेरा नाम विड्रॉ कर लिया। ये हक तो उनको नहीं दिया गया ना। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में आपका नाम वहाँ से हटा दिया। उनकी माने तो उनका कहना है कि आपके सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट ऐसे हैं कि पार्टी का नाम खराब हो सकता है, इसलिए उन्होंने आपका नाम हटाया। आप क्या बोलेंगे? देखिए, फोटो वीडियो जो मेरा है आप लोग खुद भी देखे हैं। मैं क्या, उन्होंने खुद भी बोल रहा है कि मैं एक एक्ट्रेस सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा तो सोशल मीडिया से ही अर्न होता है। मैं तो अपना लाइफस्टाइल दिखा के ही अपना जिंदगी गुजारती हूँ। इतना फैन फॉलोअर इतना साल से बनाते हुए आ रही हूँ। अचानक से आके उनको दिल हुआ कि उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। उनका फिर दिल हुआ, उन्होंने मुझे विड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने खुद ही तो विवाद तैयार किया। उन्होंने खुद चाह रहा था कि मैं खुद टीआरपी में रहूं, इसीलिए उन्होंने खुद देखिए हिंदू मुस्लिम किया। उन्होंने बोल रहे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो बाबरी मस्जिद के लिए पार्टी बनाया। तो फिर उन्होंने क्यों बोल रहे कि मुझे 90 सीट चाहिए? आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको क्यों हटाया गया है? सोशल मीडिया पोस्ट ही क्या सही वजह है? देखिए, वजह आपको भी समझ में आ रहा है, सभी दुनिया वाला को भी समझ में आ रहा है। मैं उनको अगर मेरा बारे में बोलना था तो उन्होंने मुझे हटाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। हटिया बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो हम लोग का खुद ही का रिलीजियन को सपोर्ट नहीं करता। तो मैं क्यों उनको सपोर्ट करने जाऊं? और रही बात है, आप बोल रहे कि बाबरी मस्जिद बनाइएगा, तो अच्छी बात है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू को काट के फेंक देंगे, गंगा में बहा देंगे, या मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, तो आप लोगों का जो घर का जो औरत लोग है, आप लोगों के घर में क्या माँ बहन नहीं है जिसका बारे में आप जो कोई लड़की को एलिगेशन कर रहे हैं, आप किसी का बारे में जो बोल रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? अभी जैसा आपने बोला है कि वो अगर हमारे धर्म की इज्जत नहीं करते तो हाँ, मैं उनकी इज्जत क्यों करूं? हाँ, उनकी धर्म हाँ। की। क्या आपको ये चीज तो पहले ही पता था कि आपका नाम अनाउंसमेंट होगा? अचानक से नहीं, तो मुझे नहीं पता था। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था। आप उनको सामने कराइए और पूछवाइए कि मैंने उनको क्या बोला था कि मेरा नाम लीजिए। हुमायूं कबीर के साथ आपकी पहचान हुई कैसे थी? मेरा शॉप ओपनिंग कारण उनसे मुलाकात हुआ था, उन्होंने मेरा शॉप ओपनिंग किया था, उस वजह से ही फिर मेरा कंटिन्यू हुआ बात। आपने अभी तो खुद ही कहा कि जब वो हमारे रिलीजन का रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं क्यों करूं, वो हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं। फिर कैसे टच में रही आप उनके? देखिए, हम हमेशा, मेरा बैकग्राउंड आप देखे ही है। मैं आसपास में मेरा मुस्लिम भाई लोग भी है, बहन लोग भी है, और मैं खुद एक हिंदू हूँ। तो मैं सबको लेकर, मैं एक सोशल वर्क भी करती हूँ। मेरा तरफ से जितना हो सके मैं इंसान के लिए करती हूँ। तो उस बेसिस में रह के मैं, उन्होंने मुझे बोला था ये सेकुलर पार्टी है तो इसमें ज्वाइन करो, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सब एक होके हम लोग ये पार्टी करेंगे। इस वजह से मैं ये पार्टी में आया था। और उन्होंने अभी खुद अपना मुंह से बोल रहा है कि हम कोई हिंदू को सपोर्ट नहीं करते, मैं सिर्फ मुस्लिम भाई लोगों के लिए काम करती हूँ। मेरा बोलने का मतलब है, मुस्लिम भाई लोगों के लिए क्या कर रहा है? जो बाबरी मस्जिद बोल के जो मुस्लिम जो भाई लोग बहन लोगों का जो फीलिंग लेके खेल रहा है, ये खेलने का जिम्मेदारी क्या उसका है, उनका है या नहीं है? अभी उनका कहना है कि वो हिंदू कैंडिडेट्स भी उतारेंगे। उससे पहले ही तो आपने ऐसा जगह में विवाद खड़ा कर दिया। आप एक लड़की, मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी का घर का बहन हूँ, बेटी हूँ, कुछ भी लगती हूँ। मैं तो पहले एक नागरिक हूँ ना, एक लड़की हूँ। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि किसी और रीजन से आप मुझे बोल सकते हैं इसीलिए डोमिनेट किया है, पर आपने तो एलिगेशन मेरा ऊपर लगा दिया। जिस दिन उन्होंने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था, क्या आप उस प्रोग्राम में मौजूद थी? हाँ, मौजूद थे, मुझे इनवाइट किया गया था। तो क्या उस समय कोई चर्चा हुई थी इनॉग्रेशन से पहले कि हम आपको कोई कैंडिडेट बनाएंगे? नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं हुआ। फिर ये बात कब हुई कि हमारी पार्टी सेकुलर है, आप
आइए हमारे पार्टी में हम कैंडिडेट बनाएंगे, ये बात कब हुई? जब हुआ कैंडिडेट, देखिए मुझे कैंडिडेट नहीं बोला गया था, मैं बार बार बोल रही हूँ। मुझे एक कम्युनिटी में रखने के लिए ये नया पार्टी तैयार हो रहा है, उन्होंने सेकुलर पार्टी बोला था, तो इसी कारण के लिए ही हमको बुलाया गया था। अब जाके पता चल रहा है, अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ, जो मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, तब पता चल रहा है कि ये तो पूरा मुस्लिम ही मतलब समाज को लेके हो रहा है। ये ना ही सेकुलर पार्टी हो रहा है, ना ही मतलब हिंदू को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ उनका मतलब हिंदू भाई लोगों का मतलब ये बहन लोगों का सिर्फ फीलिंग लेके खेल रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाना था तो हम बोलते इतना पैसा आया, इतना ईंट बाली सीमेंट सब कुछ आया, अभी तक एक मतलब बना क्यों नहीं पाया? हुमायूं कबीर ने जैसा कि शुरू से ही जब से उन्होंने बोला था कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, आज से पहले जब उन्होंने फर्स्ट देखा था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि उन्हें हिंदुओं से तकलीफ है या राम मंदिर से तकलीफ है। उन्होंने ये कहा था मुझे बाबरी से लगाव है, इसलिए मैं मस्जिद बना रहा हूँ। तो अभी आपको ये अचानक क्यों लग रहा है कि उन्हें सिर्फ बाबरी से ही प्यार है और हिंदुओं को वो टारगेट कर रहे हैं? ऐसा क्या बात हो गया अचानक से? आप खुद ही देख रहे हैं ना, मैं एक लड़की हूँ, आप मुझे बिना पूछे मेरा नाम अनाउंसमेंट कर दिए, आप बिना पूछे मेरा नाम विड्रॉ कर लिया। ये हक तो उनको नहीं दिया गया ना, ये हक तो सिर्फ मेरा मम्मी पापा का है, बाकी तो और किसी का भी नहीं हो सकता है मेरा नाम आप कर दे। और जब उनका पार्टी का नाम बहुत अच्छा से आप सभी जगह में देख रहे, सब जगह में सिर्फ उनका ही नाम चल रहा है, मेरा ही नाम चल रहा है। जब उनका पार्टी जब सर्कुलर हो गया, सबका पास में पहुंच गया, तो मुझे उतार दिया। आपने बोला कि आपकी जानकारी में नहीं थी कि आप कैंडिडेट हाँ। बनेंगे। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मान लेते हैं कि उस समय अनाउंसमेंट का दौर था, टाइम था, भीड़ था, उनको ये बोला था कि थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए था, आप तो मुझे बताए नहीं थे, पर फिर भी आपने बताया, तो आप ही अब देखिएगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो उन्होंने बोला था कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा पीछे है, तुम सिर्फ सपोर्ट करो, सब कुछ करो, बाकी हम देख लेंगे। ये देखना मतलब यही देखना था। सब कुछ करो मतलब पार्टी के लिए काम करो। तो आप क्या पार्टी अनाउंसमेंट के पहले तक कुछ पार्टी के लिए उनके सपोर्ट में करते आए हैं कुछ? नहीं, मैं तो खुद ही सोशल नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो हम पहले भी बताया कि मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, एक कैफे चलाती हूँ, उस बेसिस में मेरा जिंदगी चलता है। मेरा मम्मी पापा है, बाकी तो मैं घर की इकलौती हूँ। तो अभी आपका क्या कहना है ओवरऑल, ये जो कुछ भी हुआ बिना जानकारी के नाम पहले अनाउंस, क्या बोलेगी? देखिए, बोलने का कुछ नहीं है, मैं तो यही बोलूंगी जैसा मेरा फीलिंग को लेके खेला है। चलिए, मैं तो फिर भी अभी भी खड़ा हूँ और प्रोटेक्ट किए जा रही हूँ। मेरा एक ही सवाल रहेगा सभी से कि मेरा गलती क्या था, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया था जिसका सजा मुझे आज मिल रहा है। मैंने सिर्फ गलती यही किया था कि मैं बाबरी मस्जिद सपोर्ट किया था। मैंने बाबरी मस्जिद को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया था, मैं हर एक इंसान का जो फीलिंग है उसको सपोर्ट किया था कि चलो उनका धर्म है, उन्होंने उनका हिसाब से चाल, उनका जगह है, उनका पैसा है, उन्होंने करना चाह रहे तो कर सकता है, जैसा हम लोग अपना मंदिर कर सकते हैं, उनका भी हक बनता है। ये गणतांत्रिक देश है तो सबको हक है, सब इंसान जुड़ के रहे, हमेशा हम भी जुड़ के रहते। मेरा ये नहीं है कि मुस्लिम को मैं हेट करती हूँ, मुस्लिम दोस्त लोग भी मेरा है, जहाँ पे मैं उठती बैठती हूँ, मेरा बहुत कोई फ्रेंड लोग है, मेरा सबसे ज्यादा मुस्लिम ही फ्रेंड लोग है, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात का है कि मैं एक हिंदू होके एक मुस्लिम समाज में जाने के बाद मुझे बेइज्जत कर दिया। बिना इजाजत के नाम लेने के बाद क्या आप कुछ देर के लिए कुछ घंटों के लिए सही आप कैंडिडेट थे, क्या आपने मेंटली प्रिपेयर किया था खुद को कि हाँ मैं अब चुनाव लड़ूंगी बालीगंज से? नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मेरा सोचते सोचते ही सब कुछ खत्म हो गया। तो आने वाले समय में अब आप क्या करेंगे? जो सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से रहते हैं वही एक्टिव रहेंगे? हाँ, वैसे ही रहूंगी। मुझे क्या तकलीफ है, मेरा क्या दिक्कत है, मुझे किस चीज में प्रॉब्लम था? मुझे ना खाने पीने में प्रॉब्लम है, ना रहने में प्रॉब्लम है, ना मेरा लाइफस्टाइल से हमको प्रॉब्लम। मैं खुद कमाती, खुद खाती हूँ, मेरा हिसाब से चलती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसा कोई लड़की हमेशा सपोर्ट में रहे, मेरा तरह लड़की लोग स्ट्रांग बने।
आपने जैसे बताया कि हुमायूं कबीर जो है वो आपके शॉप ओपनिंग में हाँ, आए थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कनेक्शन कैसे जुड़ा था कि उनको आपने यहाँ बुलाया था? वो तो कोलकाता के थे नहीं ना, वो तो उनको कांटेक्ट करवाया गया, उन हिसाब से उनसे बोला गया था, तो इसीलिए मेरा शॉप ओपनिंग करने में आया थे। कितने दिन पुरानी बात है? 9 जून को मेरा ओपनिंग हुआ है शॉप का। हाँ, मतलब पहचान ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। नहीं। तो ये क्या उन्हीं के पार्टी से रिलेटेड लोगों ने कराया था या टीएमसी की तरफ से किसी की? नहीं, कोई किसी ने नहीं करवाया, उन्होंने खुद ही बोला था मैंने एक पार्टी लॉन्च कर रही हूँ, तो उसमें सब धर्म का लड़की लड़का सभी को चाहिए, तो हम अगर नया दल तैयार कर रहे हैं तो तुम यहाँ पे हो सकते हो, मतलब तुम यहाँ पे ऐड हो सकते हो। तो हम बोले थे ठीक है, मैं जब सोशल वर्क करती हूँ सबके लिए तो मैं देश के लिए करूंगी, तो क्या दिक्कत है। रीजन है सोशल मीडिया पर आपके पोस्टेज है, तो हुमायूं कबीर को आखिरी मैसेज आप क्या करेंगे? मैं उनको यही बोलूंगी कि किसी का फीलिंग लेके मत खेलिए, मेरा साथ में तो खेल लिया कोई बात नहीं है, पर मुझे जवाब भी चाहिए। जो मेरा एक लड़की का वो मुझे लेके जो इतना बवाल खड़ा हो रहा है, तो मेरा गलती क्या था, मुझे किस बात के लिए इतना ट्रोल किए जा रहे, इतना गाली दिए जा रहे, इतना खराब जो मेरा करियर कर रहे, तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो आपने जो मुझे मेरा नाम अनाउंसमेंट कर दिया और विड्रॉ भी कर दिया, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरा जो करियर बर्बाद हो रहा है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा?